क्या आपने कभी सोचा है कि वो धरती जहां कभी बाली और सुग्रीव का भीषण युद्ध हुआ था आज कैसी दिखती होगी। जिस नगरी में भगवान राम पहली बार सुग्रीव से मिले थे वो आज भी हमारे बीच मौजूद है। आज हम आपको ले चलेंगे उसी पौराणिक नगरी किष्किंधा यानी आज की हम्पी। ये कोई आम जगह नहीं, यहाँ के हर पत्थर, हर खंडहर, हर नदी एक अनकही कहानी कहती है। तो वीडियो पूरा देखिए क्योंकि हम खोजने वाले हैं रामायण के असली प्रमाण। कहा जाता है कि यही वो धरती है जहां श्री राम और लक्ष्मण माता सीता की खोज में पहुंचे थे। यहीं पर उन्होंने सुग्रीव से मित्रता की थी और यहीं से लंका विजय की यात्रा शुरू हुई थी। तो आइए इस धरती पर चलते हैं और जानते हैं कि आज यह कैसी दिखती है। हमारी यात्रा की शुरुआत होती है हम्पी के सबसे प्रसिद्ध स्थल से, विरूपाक्ष मंदिर। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि इस नगरी की धड़कन है। इसकी अद्भुत वास्तुकला आज भी लोगों को चौंका देती है। मान्यता है कि यहाँ से ही इस नगरी की शुरुआत हुई थी। अब चलिए इस मंदिर की दीवारों को देखते हैं जहाँ पत्थरों में खुदी हैं हजारों साल पुरानी कहानियां। क्या आपको पता है इस मंदिर की दीवारों पर रामायण के कई दृश्यों को उकेरा गया है। तो क्या यह साबित नहीं करता कि यह भूमि रामायण काल से जुड़ी हुई है। अब हम पहुंच चुके हैं उस ऐतिहासिक स्थान पर जहां भगवान राम और सुग्रीव पहली बार मिले थे, ऋष्यमुख पर्वत। इस पर्वत का एक बड़ा रहस्य था। बाली यहाँ कभी नहीं आ सकता था। उसे एक श्राप मिला था कि अगर उसने यहाँ कदम रखा तो उसकी मृत्यु निश्चित थी और यही कारण था कि सुग्रीव को यहाँ शरण मिली। अब सोचिए अगर यह पर्वत ना होता तो क्या राम सुग्रीव की मित्रता हो पाती। ये वही स्थान जहां हनुमान जी ने पहली बार राम और लक्ष्मण को देखा था और यहीं से रामायण का सबसे बड़ा मोड़ आया। अब हम आगे बढ़ते हैं उस स्थान की ओर जहां बाली और सुग्रीव की भीषण लड़ाई हुई थी। अब हम उस स्थान पर खड़े हैं जहां दो भाइयों के बीच हुआ था इतिहास का सबसे भीषण युद्ध। बाली किष्किंधा का सबसे ताकतवर योद्धा, सुग्रीव उसका छोटा भाई जिसने अपना हक वापस पाने की ठानी। कहा जाता है कि जब बाली युद्ध करता था तो सामने वाला उसकी शक्ति के आगे टिक ही नहीं पाता था। बाली को एक वरदान था कि वह जिससे भी युद्ध करता उसकी आधी शक्ति उसे मिल जाती थी। यही कारण था कि सुग्रीव लाख कोशिशों के बाद भी हारने लगा और तभी राम ने वो तीर चढ़ाया जिसने इतिहास बदल दिया। एक ही तीर में बाली का। कहा जाता है कि बाली की आत्मा भी इस युद्ध के बाद श्री राम की न्यायप्रियता से प्रभावित हुई। अब सवाल उठता है क्या यह अधर्म था या धर्म की रक्षा के लिए लिया गया एक निर्णय। आपको क्या लगता है राम का यह निर्णय सही था या नहीं? अब हम पहुंच चुके हैं एक और पवित्र स्थान पर, अंजनेयाद्रि पर्वत, जहां माना जाता है कि हनुमान जी का जन्म हुआ था। 575 सीढ़ियां चढ़ने के बाद यहां से दिखता है पूरा किष्किंधा। यही माता अंजना ने कठोर तप किया था। यहीं से हनुमान जी ने बचपन में सूर्य को फल समझकर निगलने की कोशिश की थी। अब सोचिए क्या यह सिर्फ एक कहानी है या फिर इस स्थान का इतिहास में गहरा महत्व है। अब हम वापस आ चुके हैं हम्पी के बाजार में जहां कभी सोने चांदी के सिक्कों से व्यापार होता था। लोग कहते हैं कि जब राम लक्ष्मण यहाँ आए तब से इस नगरी का भाग्य बदल गया और यही स्थान बाद में विजयनगरा साम्राज्य की राजधानी भी बना। हम्पी सिर्फ एक जगह नहीं, यह रामायण का जीवंत प्रमाण है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको यह ऐतिहासिक यात्रा। क्या आपको लगता है कि किष्किंधा नगरी के ये प्रमाण रामायण की सच्चाई को दर्शाते हैं। क्या आपको लगता है कि यह भूमि आज भी रामायण की गवाही देती है। कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और अगर ऐसे ही ऐतिहासिक रहस्यों को जानना चाहते हैं तो ओरिजिन स्फीयर को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में हम जा रहे हैं रामेश्वरम और राम सेतु की ओर, तो जुड़े रहिए। जय श्री राम।